हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। इंसान जब सही मानों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, और तवक्कुल का मतलब ये है कि ना असबाब पर पूरा दारोमदार रखे और ना ही असबाब को छोड़ करके सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब से लो लगाए, नहीं, दोनों को एक साथ अदा करना है। पहले सबब को लाए, फिर सबब को मुसब्बिबुल असबाब से जोड़ दे, अल्लाह से जोड़ दे। सबब आपने पैदा किया, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब हो, आप नाकाम भी हो सकते हैं, तो ये तवक्कुल है। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मौका ऐसा आया कि आपके तवक्कुल का एक करिश्मा ज़ाहिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से लौट रहे थे, नजद की तरफ से। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है। सहाबे किराम और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग बैरी के पेड़ के नीचे सो गए। सहाबी बयान करते हैं कि फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊना, अचानक हमारी निगाह खुलती है, आँख खुलती है, तो ये पाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बुला रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न हाज़ा इख्तरता अलैया सैफ़ी, ये जो आदमी खड़ा हुआ है ना, मैं सो रहा था, तलवार मेरी टंगी हुई थी, ये आदमी मेरी तलवार को लेकर के उसको बेनियाम किया और मेरे सामने खड़ा होकर के कहता है कि मोहम्मद बताओ तुमको कौन बचा सकता है। तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने कहा अल्लाह अल्लाह। ये बात सुन करके वो आदमी इतना खौफज़दा हो गया कि कांप करके तलवार उसके हाथ से गिर गई ज़मीन पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और कहा तुमको मुझसे कौन बचाएगा। अल्लाह, तो उस आदमी ने कहा कुन खैर आखिदिन, ऐ नबी आप मेरे ऊपर एहसान करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ ना कहा। दूसरी रिवायतों में है कि उससे अहद व पैमान लिया। पहले कहा कि तुम इस्लाम लाते हो, उसने कहा नहीं, तो उसने खुद कहा कि मेरा वादा है आपके साथ, ना मैं आपके खिलाफ कभी कोई जंग करूंगा, ना उनका साथ दूंगा जो आपके खिलाफ क़िताल और जंग करेंगे। आप देखें ईमान और तवक्कुल का वो आला पैमाना कि गफलत में है, नींद में है, एक आदमी तलवार लेकर आ रहा है और कह रहा है अल्लाह बचा रहा है, बचाने वाला है। और जब कोई बात दिल से निकलती है और इंसान का ईमान है, उसका हज्म पहाड़ों से भी बड़ा जब रहता है, तो आसपास की चीज़ें भी उससे मुतासिर होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तो ये बात हुई, दूसरी तरफ सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को बुला करके इस बात की खबर दी। तो इसे भी पता चलता है कि आपके साथ कोई ऐसा मामला हो जाए जिसमें रब की कोई निशानी हो, जिसमें ईमान और तक़वा का इजहार हो, तो वो चीज़ हम बता सकते हैं। इसमें अनानियत और रियाकारी नहीं है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला करके कहा। इसी तरह पहले ज़माने में लोग जो काफिर भी होते हैं अपने वादा के बिल्कुल पक्के होते थे। जिस तरह ये शख्स था, काफिर होने के बावजूद भी अहद व पैमान कर लिया और यकीन था कि हाँ, यह अहद व पैमान में बिल्कुल पक्का उतरेगा। तो हमको भी अपने ईमान को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी जान, हमारे माल, सारी चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के कुदरत के तहत आती हैं। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की कुदरत हर जगह जारी व सारी है। न वक्त का फ़िरऔन उससे बाहर हो सकता है, न दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत उससे बाहर हो सकती है। जब हमारा रब इतना अजीम है, इतना बड़ा है, खौफ किस चीज़ का है हमको? फिर हम क्यों डरे किसी से? हम किसी से खौफ ज़दा होकर के बुज़दिली का शिकार हो जाएं और
हम मामूली बातों से भी डर जाएं, ये हमारे ईमान के खिलाफ बात है। हमको भी अल्लाह पर ईमान, तवक्कुल का आला मेयार पेश करना है। ये जान जो अल्लाह ने दी है, उसके मर्जी के बगैर कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये जिस्म जो अल्लाह ने अता किया है, उसकी मर्जी के बगैर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अगर डरेंगे तो रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से डरेंगे, और अगर उम्मीद रखेंगे तो रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से रखेंगे। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तआला हमें कमा हक़्क़हू अल्लाह पर तवक्कुल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी ईमान को जिला बख्शे और हम में इतनी हिम्मत पैदा करे कि हम किसी भी चीज़ का खौफ न रखें। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।